Hello and welcome, students. Our today's topic is comparisons. Comparison, आम जिंदगी में we see comparison का मतलब क्या होता है? मुवाजना करना, मुकाबला करना किसी मुशाबहत का। तो इसमें क्या होता है कि वो ऐसी एक करेक्टरिस्टिक को लेते हैं और उस करेक्टरिस्टिक का हम दो चीज़ों का, दो सिचुएशंस का, दो लोगों का मुवाजना करते हैं। दैट इज़ कंपैरिजन। फॉर इंस्टेंस देखिए, हाइट, एक छोटे कद का है शख्स, दूसरा बड़े कद का है, तो हम क्या कहेंगे? टॉलर। एक टॉल है, टॉलर है, स्मॉलर है। तो इस तरह लेंथ में भी कुछ ज़्यादा लंबा, कुछ छोटा, तो शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो कंपैरिजन की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कंपैरिजन एंड वी कैन एक्सप्लेन इट। कंपैरिजन इज द considering of two things with regard to some characteristic that is common to both। कि एक ही करेक्टरिस्टिक हो तो दोनों में कॉमन हो, मगर एक में ज़्यादा हो, एक में वो करेक्टरिस्टिक कम हो। फर्ज करें ब्यूटी है, ब्यूटीफुल, तो फर्ज करें ब्यूटी है, एक पूरी गर्ल्स हैं बहुत सी, तो गर्ल्स सारी ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन एक ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक कम ब्यूटीफुल है, तो हम क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो ये मुवाजना है। एक डेफिनेशन है इसकी, द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस, कंडीशंस, के दो या ज़्यादा चीज़ों का, लोगों का, सिचुएशंस का, कंडीशंस का आपस में जो मुवाजना है, मुवाजने का अमल जो है वो क्या कहलाता है? कंपैरिजन कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, कंपैरिजन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ राइटर और स्पीकर कंपेयर्स और कंट्रास्ट टू थिंग्स, टू पीपल, टू आइडियाज़ एकेडमिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ना, हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप, तो इसमें हमारा डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप से वास्ता नहीं है, बल्कि टू गवर्नमेंटल सिस्टम्स हैं। तो दो सिस्टम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक बेटर है, दूसरा बेटर नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट और एन एस्टिमेट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस। क्या है कि एक स्टेटमेंट है, एक अंदाज़ा है दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों भी कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ का, कि जो उनमें एक जैसी चीज़ें हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं, मुशाबहत है, हम मुशाबहत का भी हम कहते हैं, जायज़ा लेते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे बाल, हेयर, तो योर हेयर, या ये छोड़े, ये मज़ा रहने दे, आसानी के लिए मैं और मिसाल देता हूँ। सिमिलरिटी में है कि कलर है, स्किन कलर है या किसी कपड़े का कलर है, तो कलर ऑफ योर ड्रेस इज़ मोर शाइनिंग, मोर अपीलिंग। तो ये दोनों ही मतलब अपीलिंग है, शाइनिंग है, लेकिन एक का ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे बाद में कि कंपेयर और कंट्रास्ट में क्या फ़र्क है।
आज हम सिर्फ बात करेंगे कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन जो है एक जैसी खूबी हो, किसी में वो खूबी कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं। आपको पता है कि जो करैक्टरिस्टिक है या कोई किसी की क्वालिटी है या कोई फैकल्टी है या करैक्टरिस्टिक है, ये सब के सब इंग्लिश में आमतौर पे एडजेक्टिव्स के ज़िमरे में आते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्टली, यानी जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं कंपैरिजन को, आमतौर पे वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू मेक कंपैरिजन्स, या हम कह सकते हैं कि रूल्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन्स। रूल नंबर वन ये है कि हमने कंपैरिजन वर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ऐसे वर्ड, ऐसे एडजेक्टिव्स मानो सिलेबल होते हैं, यानी जिनका एक सिलेबल होता है। वो सिलेबल जो है उसके मुताबिक, फ़र्ज़ करें स्मॉल, जब हम स्मॉल बोलते हैं स्मॉल, तो उनका कंपैरिजन वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो लगाते हैं आखिर में ER। स्मॉल स्मॉलर, नाइस नाइसर, स्वीट स्वीटर, हाई हायर। तो आपने देखा ER लगाया। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, सिलेबल क्या होता है। सिलेबल मीन्स utterance of a part of word in same flow of air without a twist of tongue। सिलेबल का मतलब होता है कि एक वर्ड जो है जब हम उसे बोलते हैं तो वो जो हवा का फ्लो होता है, मुंह से बाहर निकलती है, हम बोलते हैं तो वर्ड की एक वर्ड की या वर्ड के किसी पोर्शन की अदायगी में, तो एक ही ट्विस्ट ऑफ टंग में वो अदायगी होती है। क्योंकि जब आवाज़ बदलती है तो ज़ुबान भी हिलती है और जो फ्लो है हवा की वो भी नया टर्न लेती है। तो एक सिलेबल वो होता है जिसमें एक वर्ड हो या वर्ड का कोई हिस्सा हो जो एक ही स्ट्रीम ऑफ एयर में अदा होता है और उसमें ट्विस्ट ऑफ टंग नहीं होती। मसलन जैसे हमने लफ्ज़ बोले हाय, जब हम हाय कहते हैं तो हाय हाय हो जाता है। स्वीट नाइस, यानी साउंड एक ही है और उसकी अदायगी जो यूनिट ऑफ साउंड है वो एक ही फ्लो है, तो इसको हम सिलेबल बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, तो हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं 3 सिलेबल है जस्टिफिकेशन। तो हमने देखा 3 हिस्सों में साउंड बाहर निकलती है इस वर्ड की, तो इसके 3 सिलेबल हुए। नेक्स्ट रूल is if the adjective has 2 syllable but ends in y, you can change the end to EIER। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके 2 सिलेबल है, एक सिलेबल नहीं 2 हैं, तो उसमें क्या है, लफ्ज़ बोलेंगे लकी। लकी है ना, लकी। तो उसका उसूल है कि 2 सिलेबल वाले वर्ड्स आमतौर पे जब हम उनका कंपैरिजन वर्ड बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो एंड पे लगाते हैं IER। लकी लकियर, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी का क्या है हैप्पी, 2 सिलेबल। तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरिजन वर्ड बनाएंगे तो वो होगा हैप्पी से हैप्पियर। जी नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल फॉर मेकिंग कंपैरिजन वर्ड्स, समटाइम्स इट हैपन्स
फॉर स्पेशल वर्ड्स विथ 2 syllables, क्या होता है कि 2 syllable वाले वर्ड्स जो हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि वो वर्ड को हम वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन उससे पहले हम मोर लगा लेते हैं, MORE, मोर। जैसे वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो हम इसका ब्यूटीफुलर नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, मोर ब्यूटीफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम। इसका एक नेक्स्ट उसूल भी है कंपैरिजन बनाने का। When comparison is made between 2 things, people, situations, then is used after one. तो क्या होता है कि हम जैसे हमने मोर हैंडसम लगाया, इसी तरह आमतौर पे इसके बाद देन भी लगाते हैं। कुछ जगहों पे लगाते हैं जहाँ ज़रूरत हो, कुछ पे नहीं लगाते। तो देन कैसे लगाते हैं, उसी तरह ही मोर हैंडसम या हैप्पियर वो लगा के ओवरऑल तो बाद में देन लगाते हैं। मसलन कैटरीना कैफ नहीं क्या नाम है उसका, करीना कपूर। करीना कपूर इज़ यंगर देन सैफ अली खान। अब देखें, करीना कपूर इज़ यंगर देन सैफ अली खान। करीना कपूर इज़ स्मार्टर देन सैफ अली खान। इसी तरह हम crow is cleverer than a sparrow. Crow is cleverer than a sparrow. तो हमने देन लगा लिया कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन। ये हर एक में देन नहीं आता, लेकिन ज़रूरत हो तो लगाते हैं। नेक्स्ट रूल इसका है, when you want to say something is similar, तो फिर क्या है, यूज एज वो भी कंपैरेटिव कंपैरिजन बनता है। एज कैसे, हम 2 चीज़ों की को कंपेयर करते हैं, उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक, और फिर एज भी लगाते हैं। शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर। शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर। It is as pleasant day today as it was yesterday. It is as pleasant day today as it was yesterday. Faiza is as smiling as Mona Lisa. Faiza is as smiling as Mona Lisa. इस तरह नेक्स्ट रूल है, when you want to say one thing is less than another, you may use less than. मसलन less than, जैसे हमने, यह भी एक comparative phrase ही है, less than. Our math teacher is less cooperative than that of our English teacher. Yeah, another example is, audio songs are less interesting than video ones. Audio songs are less interesting than video songs. Next principle. Most of the adjectives are regular adjectives. आमतौर पे रेगुलर होते हैं, जो तरीका होता है। These are made comparisonable in the following way, by using IER and IEST. जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये होते हैं रेगुलर। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। तो जैसे क्लोजर है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम क्लोजर वो नहीं लगाते, बल्कि क्या है, मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। I am happier than you.
आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी जो हमने बात की वो थी रेगुलर एडजेक्टिव्स की। रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जैसे एक ही स्टाइल में वो चलते हैं, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। लेकिन कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, रादर बल्कि क्या है, वो होते हैं इर्रेगुलर। देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नॉट इन नॉर्मल वे एज डिस्कस्ड। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, तो उस तरीके से वो नहीं बनते, बल्कि क्या है, वो इरेगुलर होते हैं। उनका तरीका और है कि जैसे क्लोज, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट है, ऐसे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड। अब गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं होगा, बल्कि गुड, बेटर, बेस्ट। बैड का बैड, वर्स, वर्स्ट। जैसे है माई फ्रेंड इज़ ए गुड पर्सन, माई ब्रदर इज़ बेटर देन माई फ्रेंड, और आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक। अब ना कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, कंसिडर कीजिएगा कि कुछ टिप्स हैं। और फॉर कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स देन इज़ यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म। ये आपने देखा, यू आर बेटर देन आई, लाहौर इज मोर ब्यूटिफुल देन मुल्तान। फॉर द सुपरलेटिव डिग्री दी इज यूज्ड। ये बात नोट कीजिएगा, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, सुपरलेटिव भी तो आ सकती है ना। दो के साथ कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री आती है आमतौर पे, लेकिन अगर सब के साथ किया जाए तो फिर क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपर डुपर। तो उसमें क्या है, हम लगाते हैं दी या दा, और सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं एडजेक्टिव की। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द रिचेस्ट लेडी इन पाकिस्तान, शी इज़ द रिचेस्ट लेडी। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन माई क्लास। तो मोस्ट ब्यूटीफुल या रिचेस्ट, दी रिचेस्ट, और दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी लगाएंगे और फिर ये डिग्री लगाएंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है, कुछ ना, एक तो हमें बने बनाए एडजेक्टिव्स मिलते हैं तो हम उसे ट्रीट करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो फ्रेज़ पे मुश्तमिल होते हैं। यानी फ्रेज़, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो किसी सेंटेंस में तो हम फ्रेज़ बोलते हैं उसको। तो हम उनको कहेंगे क्वालिफाइंग एक्सप्रेशंस, कंपैरिजन बाय क्वालिफाइंग एक्सप्रेशंस। इस पे गौर कीजिएगा प्लीज़। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ बुक नहीं, लॉट का मतलब ज़्यादा होता है, तो अ लॉट ऑफ काफ़ी मिकदार में, तो हम अलॉट, लॉट भी बाज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मच, आई हैव मच मनी, या आई हैव वेरी मच मनी कह ले। अ लिटल, जैसे अ लॉट है इसी तरह अ लिटल, देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास। और फिर कंपैरिजन का एक वर्ड और भी है, और वो ना तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है ना ही सुपरलेटिव में। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक लफ्ज़ है ऑलमोस्ट, मोस्ट नहीं बल्कि ऑलमोस्ट, और इसका मतलब होता है तकरीबन या ज़्यादातर। या एक लफ्ज़ है रादर, RATHER, रादर। तो रादर का मतलब क्या होता है, कदरे। ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन या ज़्यादातर,
और रादर का मतलब कदरे, यानी निस्बतन थोड़ा ज़्यादा या कम। अली इज़ रादर बेटर बाय नेचर देन शहबाज। अली इज़ रादर बेटर बाय नेचर देन शहबाज। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन वो होते हैं जो रेगुलर स्टाइल वाले एडजेक्टिव्स में नहीं होते, बल्कि ये मखसूस लफ्ज़ मुशाबहत के लिए या थोड़े मुआवजे के लिए हम यूज़ करते हैं और ओवरऑल इनका यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, हम जब कंपेयर करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ओवरऑल ग्रेडिंग हम कर लेते हैं, थोड़ी क्लासिफिकेशन इसकी। देखें, नंबर, जब नंबर कहते हैं मेरे 565 नंबर है, उसके 620 नंबर हैं, तो ये भी कंपेयर कर रहे हैं हम किसी क्वालिटी को, किसी चीज़ को विद नंबर। ओवरऑल ग्रेडिंग जो होती है उसमें भी क्वालिफिकेशन हम ज़ाहिर करते हैं ओवरऑल ग्रेडिंग में, जैसे जीपीए है, सीजीपीए है या मार्क्स की परसेंटेज है, ये भी ओवरऑल ग्रेडिंग है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी होती है, वो लफ्ज़ होते हैं बाकायदा, क्या, बैड, गुड, सेटिस्फैक्टरी, एक्सीलेंट। इसी तरह विजडम या जजमेंट, उसमें भी हम कंपेयर करते हैं, कहते हैं ना, एज फार एज आई थिंक शी इज़ अ good choice than other applicants. I think she is good choice than other applicants. तो इसमें भी हम थोड़ा मुवाजना कर रहे हैं किसका, विजडम का या जजमेंट का। नेक्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन इटसेल्फ भी है। क्लासिफिकेशन जब हम ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, तो क्या है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है और कंपैरिजन ही है। बताते हैं जी, ये बार चार्ट है तो इसमें ये बार इतनी लंबी है, ये से कम है, तो वो भी कंपैरिजन करते हैं। यानी मैं बता रहा हूँ कि यूजेस कंपैरिजन के कहाँ कहाँ हैं। फिर स्टेटस ऑफ लाइफ है, तो उसमें भी ज़िंदगी के मामलात में भी हम देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है। हैप्पी लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ है, प्लेजेंट लाइफ है, सैड लाइफ है, स्टूपिड लाइफ है, तो ये यहाँ भी हम। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ क्वालिफिकेशन भी करते हैं हम। जैसे देखें, इज़ प्राइमरी पास, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डॉक्टरल लेवल एजुकेशन, तो हम एजुकेशन में भी कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं। फिर इस तरह गवर्नमेंटल लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं और उनको भी हम ऐसे मुख्तलिफ़ तरीके से कंपेयर करते हैं, या ज़िंदगी के और बहुत से मामलात हैं जिन पे हम कंपेयर करते हैं। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स, वी यूज़ practically for estimation as well as patient's health is better than yesterday। कंडीशंस को वेदर कंडीशन हो सकती हैं, टुडे इज़ मोर प्लेजेंट देन yesterday। कंक्लूजन में भी फायजा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। हाइट, हिमालयन माउंटेन्स आर हायर देन K2। टेम्परेचर में भी ये यूज़ हो सकता है कि अ बॉय स्मॉल इन हाइट इज़ नॉट इलेक्टेड और सिलेक्टेड इन द पुलिस। टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल। एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस, तो अब एक्सट्रीमली का लफ्ज़ हमने यूज़ किया यहाँ, तो ये कंपैरिजन के लिए है। जैसे एक्सट्रीम है या मॉडरेट है मौसम के लिए। टेस्ट, नेक्स्ट है, पिज़्ज़ा इज़ टेस्टी देन फिश। अब टेस्ट के लिए भी हम कंपेयर कर रहे हैं ना, टेस्टी। वॉइस या टोन, अ स्वीट वॉइस इज़ ऑलवेज वेलकम्ड।
अ स्वीट वॉइस इज ऑलवेज, स्वीट वॉइस हो सकती है या पिंचिंग वॉइस हो सकती है, श्रीकिंग वॉइस हो सकती है। तो हम इस तरह भी कंपेयर करते हैं, इमोशंस को भी करते हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस। और जो पहले बात हुई करैक्टरिस्टिक्स की, क्वालिटी की, गुड, बैड, सुपर। क्वांटिटी की बात हुई, वेट है तो वेट में कुछ तो फिगर्स के साथ करते हैं या करते हैं लाइट या हैवी वगैरह। साइज में भी हम करते हैं बिगर, स्मॉलर, ह्यूज। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ माई लेक्चर I would like to let you know comparisons are very important. They play very important role in our language, in our life, and it makes things clearer and more visible for understandability. Comparison beautifies our life, gives better insight to our minds, makes life easier for decision making and problem solving. Comparisons make our expression in English more strong or stronger and meaningful. Without comparisons, our life activities may get irrational and mind may become partially frozen. Thank you very much.